बड़ा ध्यान से। जीओसी का अपन पहले एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, दूसरे का ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है अपने को ना, मॉड्यूल करना है इसके बाद में। तो जो पहला सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, तो क्या ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सेकेंडरी एटम ढूंढो। तो क्या ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, इवन कार्बन तो ये भी सेकेंडरी है। अब देखो बेटा, जितनी खाली वैलेंसी होते हैं उतने हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इस पे एक वैलेंसी, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, तो कितने हो गए? 3 और 3 है 6। ग्रीन वाला कार्बन भी सेकेंडरी है लेकिन उसमें वैलेंसी खाली नहीं है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हुए बेटा? 6 7, सॉरी अपने गिनने में गलती कर। बोलो कोई दिक्कत है आगे भाषण में? नेक्स्ट वन पूछता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं है? तो देखो ये तो है कीटोन, ये रहा एस्टर, ये रहा एमाइड, ये रहा ईथर नहीं है। फिर आपको बताया था ये क्या है बेटा? फ्लिपिंग है बेटा। और फ्लिपिंग की खासियत क्या होती है? उसका ग्राफ बनाना है, दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू चलना चाहिए। इसमें देखो एनर्जी सेम नहीं है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। फिर पूछा है कि इनमें हीट ऑफ कंबंशन बताना है। आपको पता है हीट ऑफ कंबंशन उसका ज्यादा होता है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। तो इसके पास कार्बन कितने हैं बेटा? 3 और 3 है 6, इसके पास 5, इसके पास है 4। तो ऑर्डर सीधा लिख दोगे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है? नहीं है। तो देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो यहां से यहां पहुंच सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस करके यहां पहुंच सकता है, तो रेजोनेंस तो इतनी दूरी में होगा। तो ये भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है, ये भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है। यहां कैसे पहुंच गया? हमारी भाषा में कॉन्जुगेशन नहीं है ना इधर जाने का। भाई अपना तो कॉन्जुगेशन इधर जाने का, इधर जाने का ही नहीं। भाई यहां पहुंचा कैसे? कोई तरीका तो होना चाहिए ना पहुंचने का। भाई नेगेटिव सिंगल डबल इधर कैसे गया? डबल सिंगल सिंगल इधर रेजोनेंस है ही नहीं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा रैंक द हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंट द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो आप तो बहुत शान हो, आप बहुत है। आप क्या करोगे भाई? इन हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो आप देखो ध्यान से क्या करो, हमें पता है ये H है, क्या है बेटा? ये HB और HC में कंपेयर करना है। तो जिनका कंपेयर करना है उसको तोड़ दो बेटा, और उसको तोड़ के उसकी जगह क्या लिख दो बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या लिख दो? एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का यही तरीका है, जिसके बारे में पूछा गया उस H को निकाल के बाहर फेंक दो और उसकी जगह क्या लिख दो? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल है तो वो ज्यादा एसिडिक है। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज दो रेजोनेंस करेगा? इस नेगेटिव चार्ज के पास एक रेजोनेंस है और इस नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस है क्या? ऐसे मत करना सर, नेगेटिव नेगेटिव, अरे ये नेगेटिव होगा तब ये नहीं होंगे, ये होंगे तो बाकी नहीं होंगे। अलग अलग टाइम की 3 स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो कंपेयर करो तो इसके पास दो रेजोनेंस, इसके पास एक और इसके पास एक भी रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सी, फिर बी, फिर ए, और जिसका एनाइन स्टेबल वही ज्यादा एसिडिक। आ रही बात में? तो देखो जीओसी पढ़ने के लिए तरीका अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। कहता है ए और बी में बताओ कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो आपको पता है कि देखो इस पे लोन पेयर है तो यहां तो कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहां लोन पेयर सिंगल डबल तो इधर से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है, और बॉन्ड लेंथ घटती है इसका मतलब एक ही बॉन्ड लेंथ छोटी है बी से। बी तो कहेगा मैं तो सिंगल ही बॉन्ड हूं, मैं तो हमेशा सिंगल रहने वाला हूं, तो कभी कभी डबल हो रहा है। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? कम। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में पूछा नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो दो sp2 सिग्मा बॉन्ड से बने। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन की sp2 है, इस कार्बन की sp3 है, इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन की, और इस कार्बन की, और इस कार्बन की। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर sp2 दोनों कार्बन आपस में मिलेंगे तो बॉन्ड कैसा होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये वाला। ये बॉन्ड तो बेटा ये sp3 sp2 है तो ये sp2 नहीं होगा, ये sp2 ये sp3 ये भी sp2 ये कार्बन sp3 और ये कार्बन sp2 है तो इसमें एक का sp2 एक का sp3, तो sp2 तो नहीं होगा। ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों भी
ये दोनों भी आगे समझ में। पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। हमें पता है ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है? दो। और नाइट्रोजन है एक। फिर पूछ रहा सबसे ज्यादा हाईली स्ट्रेन कौन सी है? छोटी, जितनी छोटी रिंग होती है उतनी क्या होती है बेटा? स्ट्रेन होती है। क्या होती है? बताया था लेक्टोन लेक्टम क्या होता है? चार मेंबर है और ये पांच मेंबर है, तो चार मेंबर रिंग क्या होती है? स्ट्रेन। तीन मेंबर और भी ज्यादा स्ट्रेन होती है। फिर पूछा था फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, ये कोई है बेटा आपके, इसका कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड में आपको टोटल फंक्शनल ग्रुप पता करने हैं कौन कौन से हैं। देखो बेटा ध्यान से, ये कौन है? कीटोन। कौन है? इस बला का क्या नाम है? एल्कोहल। इस बला का नाम क्या है? ईथर। क्लियर है? कहां पे? ये एल्किन। हाँ तो वो तो फिर से कीटोन हो जाएगा ना। बोलो कोई दिक्कत है? वो तो फिर से कीटोन ही हो जाएगा। आगे समझ में गिन लोगे? सेलेक्ट द एसिड विच द हाईएस्ट के। आपको पता है हाईएस्ट के पूछा है इसका, मुझे पता है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसी का हाईएस्ट के ज्यादा होता है। तो अपने तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी आती है कि सर कैसे? अपन क्या करेंगे? H प्लस हटा देंगे। अपना काम क्या है? क्या H प्लस हटाने के बाद ओपन रेजोनेंस है क्या? पर वो तो सभी में और नेगेटिव सब में। नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल, नेगेटिव सिंगल है डबल। अगर सब में रेजोनेंस है तब तो बात ही क्या है, मतलब इस बात का तो घमंड ही नहीं होना चाहिए कि कुछ और बताओ एक्स्ट्रा क्या है। तो ये कहता मैं करूंगा डोनेशन। मैंने कहा तुझसे खत्म तो कोई है ही नहीं। इसने कहा मैं विड्रॉ करूंगा। मैं बहुत बढ़िया बात है। इसने कहा मैं भी क्या करूंगा? इसने कहा मैं भी। तीन तीन विड्रॉ वाले आगे। हमें सबसे अच्छा ढूंढना है। हमने कहा देखो भाई जो भी है तुम्हारा, तुम दूर से विड्रॉ कर रहे हो और मैं पास से, तो मेरा विड्रॉ। अब कोई ये मत रो देना कि सर वो आई का तो ऑल ओवर विड्रॉ ज्यादा होता है, बेंजीन होती है तब होता है, या बेंजीन है। आगे बात समझ में? जो दस सिद्धार्थ वाली कहानी बेंजीन पे, किस पे बेटा? बेंजीन पे। आगे बात समझ में? कहता मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ढूंढना है, तो सबसे पहले देखो कोई एरोमेटिक है क्या? नहीं है। कोई रेजोनेंस है? तो फिर क्या देखना होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कार्बोकेटाइन है तो ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन है। इस कार्बन पे दो वैलेंसी भरी हुई है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, कितने हुए? चार। और तीन इस पे कितने हुए? सात अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन अगर है तो ये दोनों अल्फा, इसकी दो भरी हुए मतलब दो अल्फा हाइड्रोजन। इस पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं? पांच। इस पे तो है ही नहीं। इस पे बेटा ये अगर है तो अल्फा तो यही वाला होगा, और इस अल्फा की एक ही वैलेंसी है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ए। फिर अगर पूछे तो बी, फिर सी, लास्ट में डी। नेक्स्ट में पूछा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। अब पीके का इंक्रीजिंग पूछा है तो मुझे पता है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीके कम। तो अपने को तो पहले पीके निकालना है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो H प्लस हटा दो। इन दोनों के H प्लस नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेंगे, इसका रेजोनेंस है। मैंने कहा तेरी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, तू खत्म है। तू क्या है? अब बचे बेटा एक्स और वाई। ये कहता है मेरे पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस, कि तेरे पास जैसे इक्विवेलेंट है वैसे मेरे पास दो दो हैं। इक्विवेलेंट है वो भी दो दो हैं। तो कहा ठीक है तू जीता। तो एक्स है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का है। पीके में क्या कर दो? उल्टा। अब कहता है विच इज द मेजर प्रोडक्ट। आपको एक HCl दिया है, तो HCl तो एक एसिड है। ये क्या है? और ये क्या है बेटा? बेस। अब आपको तय करना है कि इनमें से कौन एब्जॉर्ब करेगा। एक ही एसिड है, दो होते तो दोनों बेस एब्जॉर्ब कर लेते। अब भाई सिंपल सी कहानी है, एक चीज खाने की हो और एक तो ये लुबान और एक ये जानवर दोनों हो, तो कौन खाएगा? जानवर है, ये छीन के खाएगा, उसके देगा तब पड़ेगी भागे से, क्योंकि इसमें ताकत ज्यादा है। तो अगर एक एसिड है और दो खाने वाले हैं तो खाएगा कौन? जो ज्यादा बेसिक होगा। अब इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? तो हमें पता है बेटा इस नाइट्रोजन के लोन पेयर किस में जाते हैं? और इसके रेजोनेंस में। और जिसके रेजोनेंस में नहीं जाते वो सबसे ज्यादा बेसिक। तो ये वाला नाइट्रोजन खाएगा एसिड को। एसिड में से क्या खाएगा? H प्लस को। तो H प्लस को खाएगा तो खुद पे कैसा चार्ज आ जाएगा? आगे बात सुन में। कहता गिवन पेयर आइडेंटिफायर मोस्ट एसिडिक। आपको ए और बी ऑप्शन है ना, इनमें तो मोस्ट एसिडिक ढूंढना है।
और सी और डी में से ढूंढना है मोस्ट बेसिक। तो देखो बेटा एसिडिक ढूंढना है तो हमने कहा कि अच्छा ये तो एरोमेटिक है ये भी, फिर हमने कहा ऑर्थो इफेक्ट हुआ तो अपन कहेंगे ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। तो अपन ने कहा कि ए वाले में सेकंड जीतेगा, ए वाले में कौन जीतेगा, बी वाले में देखना है क्या इसमें ऑर्थो इफेक्ट होगा क्या, अरे नहीं होगा, बेंजीन नहीं एरोमेटिक में होता है। अब हमने कहा ये नहीं है तो H प्लस हटा दो, क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज पे CH3 क्या लगाएगा प्लस आई, और प्लस आई तो हमें खेर खाए हुए पसंद ही। तो हमने कहा तू खत्म है, बी में क्यों कौन अच्छा है बेटा। अब सुन लो आगे, नीचे वालों में बात करते हैं फिर से, क्या फिर से ये एमीन है बेटा, बेसिक देखना है क्या ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और ऑर्थो लगा तो बेस में सबसे कम बेसिक होता है, तो ये कम बेसिक हो गया तो इसका मतलब सी में कौन ज्यादा बेसिक है। अब डी में देखना है क्या ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, इस पे भी लोन पेयर इस पे भी लोन पेयर, रेजोनेंस है नहीं, इसका क्या लगेगा प्लस आई। और डोनेशन अब अपने को पसंद है क्योंकि जितना डोनेट करेगा नाइट्रोजन में उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा क्या करेगा डोनेट। तो बताओ कौन जीतेगा सेकंड। आगे बात सुन, सी वाले में ऑर्थो इफेक्ट होता है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है लेस बेसिक मोस्ट एसिडिक। अब कहता है कि आपके पास में ये इन्वर्जन के डाटा दिए हुए हैं कि ये भी इन्वर्जन करता है तो डेल्टा जी इतना है, ये इन्वर्जन करता है तो डेल्टा जी इतना है, ये करता है तो इतना, ये करता है तो इतना, ये करता है तो ना, तो ये करता है तो, कहता है इनमें से आपको कौन सा गलत लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। तो देखो मुझे पता है कि जितना बड़ा बल्कि ग्रुप आएगा उतना जल्दी फ्लिपिंग होगी, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप होगा उतनी जल्दी फ्लिपिंग होगी, जितनी जल्दी फ्लिपिंग होगी मतलब उतनी स्पॉन्टेनियस है, और जितनी स्पॉन्टेनियस है उतना ही डेल्टा जी छोटा आना चाहिए, उतना डेल्टा जी क्या आना चाहिए छोटा। यही बात बताई थी बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ आइसोप्रोपाइल, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल को शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ ये बल्कि ग्रुप है कि ये वाला है आइसोप्रोपाइल बल्कि, अगर ये बल्कि है तो इसका फ्लिपिंग आसान है, फ्लिपिंग आसान तो इसका डेल्टा जी छोटा होना चाहिए, क्या इसी का डेल्टा जी छोटा दिया है क्या, इसका मतलब सही बात कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है। इनमें बात करें एक 3 मेंबर रिंग एक 5 मेंबर रिंग, तो बताओ फ्लिपिंग आसान किसका 3 का कि 5 का, छोटी रिंग को अगर तो घुमाओगे तो टूट जाएगी, 5 मेंबर रिंग को आप फ्लिप करवा सकते हो, छोटी चीज को घुमाओ टूट जाएगी, तो इसका मतलब इसका फ्लिपिंग आसान है, तो इसका डेल्टा जी इनसे दोनों में से इसका कम दिया होना चाहिए, इसी का कम है। अब नेक्स्ट वन, मिथाइल बड़ा ग्रुप है कि क्लोरीन, मिथाइल, अबे सुगलत, अबे ऐसा होता है CH3, आ रही बात में मास से मतलब होता है क्या, स्टेरिक इंट्रेंस का होता है भीड़ भाड़, अरे बात में फैलावा, ये बड़ा ग्रुप है तो इसके एटम एटम दूर दूर तक फैले हुए ऐसे ऐसे छोटे छोटे, तो ये बड़ा ग्रुप है तो इसकी फ्लिपिंग क्या है आसान, फ्लिपिंग आसान है, इसका मतलब डेल्टा जी छोटा होना चाहिए, इन दोनों में से इसी का छोटा दे रखा है, अब दोनों में कंपेयर करो ना, तो इसका मतलब सारों में कंपैरिजन सही दे रखा है, ये तो बता दोगे रे, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब की बार इसने 19 क्वेश्चन को देखो, आपको कह रहा है कि बेसिक बताना है, क्या बताना है बेसिक। अब देखो बेसिक कैसे बताना है, इसने कहा है कि जिसको मैंने गोला किया है ना वो अपने ग्रुप में सबसे अच्छा, अपने ग्रुप में, मैंने ये नहीं कहा सारों में अच्छा, अपने ग्रुप में सबसे अच्छा, कि मैंने जिस इस मॉलिक्यूल में जिसको गोला किया है ना वो उस मॉलिक्यूल का सबसे अच्छा बेस है। तो देखो भाई इसको गोला किया है तो यहाँ नाइट्रोजन इस पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में है, क्या इस नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में क्या है, क्यों नहीं है, कि डबल बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है तो अपने ऊपर से दुकान चलने, ये इसके ऊपर दुकान नहीं थी साइड में थी तो इसके ऊपर से दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो सिंपल सी कहानी क्या है बेटा, ये ज्यादा बेसिक है, सही बात बोल रहे हैं। इसमें बात करें तो जिसको गोला किया है क्या इस नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, यार क्यों नहीं जाएंगे, अपने ऊपर दुकान थोड़ी खोल रखी है साइड में खोल रखी है तो अपनी दुकान भी चलाएगा, लोन पेयर सिंगल है डबल, लोन पेयर सिंगल है डबल, लेकिन क्या ये नाइट्रोजन अपनी दुकान चलाएगा क्या, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, बोलो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे आते हैं
देखो ये नाइट्रोजन तो एमाइड का नाइट्रोजन है, और मैंने कहा था एमाइड से तो खत्म कोई होता ही नहीं है, एमाइड से तो खत्म कोई बचा। बताइए क्या इस नाइट्रोजन के लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएंगे? लेकिन इस नाइट्रोजन के तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहे, और जा इसके भी नहीं रहे। लेकिन ये नाइट्रोजन sp है और ये नाइट्रोजन है sp3, और sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देगा ही नहीं। इसका मतलब सच बोल रहा है, इस मॉलिक्यूल में जिसको गोला किया वही सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ऐसा सभी मॉलिक्यूल में देखने को आई बात समझ में। नेक्स्ट ना, सर्कल द रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक। अब की बार कह रहा है मैंने जिसको गोला किया है ना वो सबसे ज्यादा एसिडिक है अपने मॉलिक्यूल में। इसमें बेटा अपने मॉलिक्यूल में। तो बेटा देखो ध्यान से, इसमें इसने इसको गोला किया है, अगर मैं इस पे H प्लस हटा दूं तो यहाँ नेगेटिव, इस पे H प्लस हटा दूं तो क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है क्या? ये नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर रहे। फिर कहा कि इसने कहा मेरे पास CF3 है, CF3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो मेरा एनायन स्टेबल, CF3 का तो माइनस आई लगता है ना, मेरा नेगेटिव चार्ज स्टेबल, मेरा नेगेटिव चार्ज स्टेबल, तो मैं सबसे अपने मॉलिक्यूल का सबसे एसिडिक, और इसने इसी को गोला मारा है, तो इसका मतलब सच बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो एग्जाम में इसने ये गोला मार दो, ऑल ऑफ दिस दिया हो तो आगे वाले भी चेक करने होते। अब कहता है मैंने जिसको गोला मारा वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखो बेटा जिसको इसने गोला मारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जिसको नहीं मारा वो एल्कोहल है। एल्कोहल से तो अच्छा ही होता है, एल्कोहल से तो काइंग को चेक करना है। अब की बार कह रहा मैंने जहां गोला मारा है ना वो बहुत एसिडिक है। मैंने कहा रुक जा, जहां से तूने गोला मारा उससे जगह से हाइड्रोजन हटा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हटाया बता क्या आएगा? बहुत क्या आएगा? तो गलत बोला इसमें, माइनस चार्ज। अरे H प्लस हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? क्लियर है? सही बोला एकदम, तो जैसे गधों को ऐसे पकड़ने के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज आने से पहले एरोमेटिक था क्या रे? सर्कल में रेजोनेंस था क्या? अब कहीं मौज हो गई इस H प्लस को जाने के बाद, अपने आ गया नेगेटिव चार्ज, ऐसी मौज तो बनी रहे। तो क्या ये H प्लस को जाने देगा यहाँ से? तो क्या ये जिसको गोला मारा वो सब ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि एरोमेटिसिटी आती है, क्या आती है? आगे बात में। अब क्वेश्चन नंबर है 21। यहां बताना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, किसका ऑर्डर बताना है? तो H प्लस डोनेट करवाना है। तो देखो बेटा ये H प्लस डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये भी करेगा तो, ये डोनेट करेगा तो इस पे पहले ही पॉजिटिव है तो ऑल ओवर क्या हो जाना है? न्यूट्रल। क्या हो जाना है? और ये भी H प्लस डोनेट करने के बाद क्या हो जाना है? न्यूट्रल। नेगेटिव आएगा लेकिन ऑल ओवर न्यूट्रल हो जाएगा, पहले ही पॉजिटिव है। अब कौन डोनेट करेगा? तो देखो बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन बाकियों को कहेंगे तुम दोनों अभी कैसे हो कि अभी हम न्यूट्रल है, डोनेट करने के बाद नेगेटिव हो गए, कि तुम्हारा अभी समाज में कोई बेइज्जती नहीं हो रही। कि क्यों? क्योंकि तुम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तुम पे नेगेटिव चार्ज शोभा देता है, लेकिन हमारे पे आ रखा है पॉजिटिव चार्ज। क्या रखा है? दुनिया जीने नहीं दे रही, कहता बहुत बड़े डॉन बने घूमते थे ना, क्या हुआ? पॉजिटिव कैसे आया? तुम तो लोगों से इलेक्ट्रॉन छीनते थे, तुम पे पॉजिटिव चार्ज है कैसे? तो इनको किसी ने कहा कि भाई तुम पे पॉजिटिव आ रहा है, किस H प्लस को ले जाओ जल्दी से, बेइज्जती करवा रहा है। क्या करवा रहा है? और इन्हें पता है H प्लस जाने के बाद न्यूट्रल बनेंगे। क्या बनेंगे? और ये क्या बनेंगे? और हमें पता है न्यूट्रल तो ज्यादा स्टेबल होता है। आज समझ में। और ऊपर से इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है बेटा? जीना नहीं चाहते, तो ये फौरन से H प्लस को बाहर फेंकेंगे, तो ये भी पहले फेंकेगा और ये भी फेंकेगा। अब इन दोनों में से जल्दी कौन फेंकेगा? तो ऑक्सीजन कहेगा नाइट्रोजन का रुक जा, तेरी इतनी बेइज्जती, मेरी ज्यादा बेइज्जती, मैं बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, मैं इस H प्लस को सबसे पहले बाहर फेंकूंगा ताकि मैं वापस से न्यूट्रल हो जाऊं, समाज में इज्जत है बनी रहे। तो ए सबसे ज्यादा हुआ, फिर डी। अब बी और सी की बारी आई, ये तो न्यूट्रल है। अब H प्लस दोनों फेंकेंगे, दोनों H प्लस फेंकने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल वही ज्यादा एसिडिक। और बताओ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किसका है? O का, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। तो फिर सी, फिर समझा। नेक्स्ट वन है बेटा, आपको करेक्ट, आपको क्या बताना है? हीट ऑफ कंबंशन का ऑर्डर बताना है। हीट ऑफ कंबंशन तो मोलिकुलर वेट देखो, 5 4 3, भाई 5 कार्बन है, 4 कार्बन, 3 कार्बन।
अब की बार पूछा है कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन करना है। तो देखो बेटा ध्यान से, हमें पूछा है कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस की, एनर्जी नहीं पूछी किसमें आसान है। अब देखो ध्यान से, यहां से बॉन्ड तोड़े तो क्या ये बॉन्ड तोड़ने को पसंद करता है क्या? क्योंकि अगर आप तोड़ते हो तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नीचे वाला अपोज कर देगा, नीचे नेगेटिव ऊपर ऊपर, तो वो पॉजिटिव कर देगा तो डबल बॉन्ड ही रहेगा। लेकिन ये तो टूट जाएगा, कैसे? ऊपर पॉजिटिव नीचे, ये भी टूट जाएगा कैसे? ऊपर नेगेटिव नीचे। तो ये कहेंगे हम तो टूटना पसंद करता है, ये कहता अपन टूटना उठना पसंद है, तो क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को घुमाना सबसे मुश्किल, तो सबसे मुश्किल इसी सी को ही है बेटा। एनर्जी नहीं पूछी, मुश्किल पूछा है, मुश्किल तो इसको है, मुश्किल इसको है, इसलिए इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। एनर्जी पूछा तो एनर्जी इसकी क्या होती है? ज्यादा। उसने हमसे पूछा किसको रोटेशन कराना आसान है। अब ये दो बचे, तो सिंगल तो इसमें भी है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज देखो, ये रिंग तो दोनों में सेम है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये भी एरोमेटिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से, लेकिन इसको खुशी ज्यादा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। तो ये क्या करेगा? अपने डबल बॉन्ड को ज्यादा देर सिंगल रखेगा, और सिंगल रखेगा तो रोटेट करना आसान। अब की बार आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव स्ट्रोंगर कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब खुद वीक एसिड हो। तो ढूंढ लो वीक एसिड कौन है, मतलब क्वेश्चन को काट के क्या कर दो, वीक एसिड बताओ। क्या बताओ बेटा? अपने आप कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। अब H2 और H2S है, तो आपको बताया था अपने ही ग्रुप में नीचे वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बताया था ना, HCl वाला एग्जांपल लिया था। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये वीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ज्यादा होगा। इन दोनों में देखो, तो इसका H प्लस हटाने पर नेगेटिव चार्ज, इसका H प्लस हटाने पर है, क्या इसका नेगेटिव चार्ज दो दो रेजोनेंस करेगा? इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक एसिड, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अब फिर से H प्लस हटाने, इसका H प्लस हटाऊं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसका H प्लस हटाऊं तो, अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? sp वाला। तो ये ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये वीक है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? ये हो गया हमारे आंसर, इनके कॉन्जुगेट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। 25वां छोड़ दो एक भी। 26वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, करें इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सोचो क्या आंसर स्टेबल होगा। नहीं पढ़ने के बेटा ये नतीजे होते हैं, तो थोड़े दिन और रुक जाते। बोलो भाई। देखो, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस भी, इसमें भी है रेजोनेंस, इसमें भी है। ये कहता है एरोमेटिक, देखा क्या? कि तुम रेजोनेंस घूमते ले, अपन एरोमेटिक, अपन क्या है? एक भी एरोमेटिक मिल गया सब फेल। अब पूछा है कि आपको पीके का ऑर्डर लिखना है। हमें पीके का ऑर्डर नहीं आता, मैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आता है। तो आप तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, उसका उल्टा कर देना। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है कि सर H प्लस हटाओ, क्या हटाओ? H प्लस हटाओ, उसके बाद देखो एनाइन की स्टेबिलिटी, क्या देखो? जहां एनाइन ज्यादा स्टेबल वहीं पे एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा, ये बात हो रखी है। देखो यहाँ H प्लस हटा दो तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ H प्लस हटाओ तो यहाँ H प्लस हटाओ तो यहाँ पे H प्लस हटाओ तो यहाँ H प्लस हटाओ तो, जहां जहां पूछा वहीं पर भी देखेंगे, यहाँ हटाओ तो यहाँ नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव चार्ज आते बन रहा है एरोमेटिक, कहता हमारी कोई बराबरी, या नेगेटिव चार्ज आते घूम रहे 4 इलेक्ट्रॉन, कि तुमसे खत्म कोई हो नहीं सकता। बोलो कोई दिक्कत है? अब बच गए ये वाले, इनमें किसी में रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पता है बेटा कि एक मॉलिक्यूल जो sp हाइब्रिडाइज है, एक sp2 हाइब्रिडाइज है, एक sp3 है, तो sp वाले का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180, 120, 109, और परसेंटेज एस करेक्टर इसका 50% होता है, इसका
33% और इसका 25%। तो आपने देखा जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, और जहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल। अगले ने बॉन्ड एंगल दिए, इसका बॉन्ड एंगल 180 है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एस करेक्टर यहीं पर है, और सबसे ज्यादा एस करेक्टर यहां है, तो नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल यहीं पर है। तो हमने कहा 5 वाला आ जाओ। अब बचा ये 3, इसमें 128 वाला भी है, 108 वाला भी है। तो देखो दो दो एच प्लस डोनेट करने की बारी आई, तो वही करेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। 128 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कि 108 वाला? 128 वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब एनाइन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां से एच प्लस डोनेट ही नहीं होगा, एच प्लस यहां से डोनेट होगा। अब 100 ये 128 का है, और ये बाकी क्या है 117 और 115 का। इसका मतलब 128 डिग्री, मतलब यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर क्या है ज्यादा, ज्यादा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल। तो कौन हो गया बेटा? और फिर 3, ये तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसका उल्टा। आगे बात में, अब की बार क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ऊपर ले लेते हैं। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो देखो हमें कहा है इसकी पीके दे रखी है, इसकी पीके दे रखी है, इसकी पीके कम है, इसका मतलब मोर एसिडिक है, इसकी पीके ज्यादा है मतलब है लेस एसिडिक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें पता है ये H प्लस ले रहा है, देखो रिएक्शन को देखो, इसका मतलब ये भाई साहब बेस है, ये भाई साहब एसिड है, ये भाई साहब कॉन्जुगेट बेस है, फिर कॉन्जुगेट एसिड है, और ये भाई साहब कॉन्जुगेट है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, इस बात पे तय करता है कि रिएक्टेंट का एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक। हमने कहा रिएक्टेंट का तो स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टेंट का एसिडिक ज्यादा है ना, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। तो पहला काम तो हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। कहां जाएगी बेटा? अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट, सही बात है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड इज द डोमिनेंट एनाइन इन द इक्विलिब्रियम। कहता है ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड, कहता है ये डोमिनेंट एनाइन है इक्विलिब्रियम में। हमने कहा झूठ है तो सरासर, कि कैसे इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड जाएगा, जब फॉरवर्ड जाएगा तो सबसे कम होना चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए ना, झूठा कहेगा। फिर देखो वाटर इज द वीकर एसिड, साफ साफ झूठ है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, कि दिख रहा है तेरा फूफा है कोई रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस है, इसका मतलब बाकी 3 झूठे, ऑप्शन यही सच्चा है। फिर देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम ही कंसेप्ट यूज करना है, घर से करोगे। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो मुझे पता है इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है, डेल पॉजिटिव इस पे डेल है, दोनों के दोनों OH बाहर की साइड है, अच्छा सामने दोनों OH बाहर की साइड है, तो नेट क्या होगा अपना जुड़ेगा, तो इसका तो नॉन जीरो नहीं है। अब बेटा इसका आपको बताया था, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, और सिमेट्रिकल का नेट क्या आएगा? जीरो। इसी तरह इसका इधर जाएगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, नेट क्या आएगा? इस नाइट्रोजन का इधर जाएगा, इस नाइट्रोजन का, तो नेट क्या जाएगा? जीरो। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबंशन। कौन सा? सी वाला। तो दे बेटा ये Cl है, तो Cl की तरफ खींचेगा, इधर Cl है तो इधर खींचेगा, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये Cl मोर है तो इसकी तरफ जाएगा, ये Cl मोर है तो इसकी तरफ जाएगा। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबंशन। तो बेटा देखो मॉलिक्यूलर वेट से नहीं देख पाओगे, सेम है, स्टेबिलिटी से देखना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी से देखने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म बनाओ, जिसकी चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ कंबंशन कम, अनस्टेबल की ज्यादा होती है ना, मरू मरे करे वो ज्यादा देता है। नेक्स्ट बना है रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ कंबंशन। तो देखो बेटा हमें पता है ये 6 मेंबर रिंग है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, देख लो सही सबके 6 चाहिए, तो 6 मेंबर रिंग तो स्टेबल है, और स्टेबल की तो हीट ऑफ कंबंशन है कम। फिर 5 वाली, अब ये 4 की और ये 2, ये भी 4 की है, अब इसमें दोनों सिस है, सिस सिस में क्या होगा? रिपल्सन, रिपल्सन से स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ कंबंशन है ज्यादा, मतलब ये मरू मरू करेगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पीके वैल्यू। पीके वैल्यू लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट एसिडिक। अगर मैं यहां से H प्लस हटा दूं तो नेगेटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस। यहां से H प्लस हटा दूं तो ये भी क्या करेगा? अब देखो ये वाला,
दोबारा बनाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। जो बेटा यही स्ट्रक्चर है ये वाली, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या नेगेटिव चार्ज आते ही रिंग एरोमेटिक होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? ये वाली रिंग एरोमेटिक होगी ना, ये वाली तो पहले से थी। ये पहले देखो एरोमेटिक नहीं है बेटा, पहले एरोमेटिक नहीं थी, हटाने के बाद सर्कल में रेजोनेंस होना शुरू हुआ है। तो ये तो थी, ये कहता हम तो एरोमेटिक हो गए, तो इन दोनों का हमारा में तुम एरोमेटिक हो रहे हो गया कि हम तो पहले से थे, एनाइन आने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर हटो भाग जाओ यहाँ से, ये जीत रहा है। अब इसमें देखो, यहां अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सेम ही रिंग है ही बेटा ये वाली, क्या ये रिंग भी एरोमेटिक होगी? इधर ये रिंग एरोमेटिक होगी, इधर ये रिंग एरोमेटिक होगी। कि तू एक एरोमेटिक करके उछल रहा, हमारे पास तीन तीन एरोमेटिक है, भाग यहाँ से, मैं सब ज्यादा एसिडिक। आई बात समझ में? अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले क्या देखोगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके पास भी, तो इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दे दोगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट से देख देना। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की आपको याद है बीच खींची करते हैं, ज्यादा थोड़ी मजबूत कर पाता है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ नाम आते हैं तो सारे क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ थी, एस पे हटाना है, क्या हटाना है? जहां सबसे सुटेबल लगे। अब बच्चे के मन में आती कहां से हटाऊं, देख, अगर इस मॉलिक्यूल में मैं यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, और इस ग्रीन वाली जगह से हटाऊं, तो कहां से हटाना सुटेबल है? अगर मैं यहां से H प्लस हटाऊं तो एक रेजोनेंस है, यहां से हटाऊं तो रेजोनेंस ही नहीं है, यहां से हटाऊं तो रेजोनेंस एक ही है, लेकिन यहां से H प्लस हटाने पे जो एनाइन आएगा वो रेजोनेंस दो दो करेगा, तो इसका मतलब ये अपने ग्रुप में यहीं से हटवाएगा। आ रही बात में? भाई जैसे नेशनल चैंपियनशिप होती है या फिर मतलब इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है, इंडिया क्या करता है अपने यहाँ देश में पहले नेशनल चैंपियनशिप कराता है, जो यहाँ का चैंपियन होता है उसे लड़ने भेजता है। तो ये इस मॉलिक्यूल में भी चार जगह थी, लेकिन इन चार में से ग्रीन वाला चैंपियन है, तो ये मॉलिक्यूल अब कहेगा मेरा चैंपियन ये वाला है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ दो दो रेजोनेंस करता है, मैं यहां से एसिडिक दिखाऊंगा, मैं यहां से क्या दिखाऊंगा? तो इस कमिश आपके पास इससे कोई ताकतवर है क्या बताओ? इस मॉलिक्यूल के पास गए, इसके पास देखो बेटा, यहां से हटाने पे, यहां से हटाने पे, यहां से हटाने पे कोई फायदा है क्या? लेकिन यहां से हाइड्रोजन हटाने पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस करेगा, ये कहेगा हमारा चैंपियन ये वाला है। हमने कहा तेरा चैंपियन है कि हमारा चैंपियन यहां से होगा, यहीं से रेजोनेंस है, यहां से तो रेजोनेंस है ही नहीं। और इसमें देखो बेटा, यहाँ एक तीन बॉन्ड बने मतलब एक हाइड्रोजन है, इसका चैंपियन यहाँ है, इनका चैंपियन देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, कितने रेजोनेंस? तीन। कि है किसी में दम? मैंने कहा ना किसी में। ये कहता दो दो रेजोनेंस, है किसी में दम? हमने कहा ना। अब बचे ये दो, इसके पास नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल है, लेकिन ये कहता मेरा ही पूरा है, क्या मैं अकेला सब्जी बेचता हूं? यहाँ पे ये ऑक्सीजन बेटा साइड में, जैसे रेजोनेंस करने आएगा क्या अपने भी कह देगा सब्जी ले लो, सब्जी लेने आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी नहीं आ जाएगी? ये कहता है मेरे तो समझ से एक फपूंद और बैठी रहती है इधर, ढंग से रेजोनेंस ही, और तेरे मौज है, तू जीत गया, तेरे मौज है, बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, कह रहा हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब जानते ही हो तुम, इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन गिन लोगे वो तो, इसमें कितनी है? दो, एक तीन, और बेंजीन में कितनी होती है? चार, क्योंकि तीन बॉन्ड और एक रिंग। इसमें कितनी है बेटा? दो, एक इस रिंग की एक और इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 37, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? इसको कराते हैं, पहले पानी पीते हैं, बट थक गए। नेक्स्ट जगह बात नहीं, क्वेश्चन क्या है बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ध्यान से पढ़ने, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थ्री मिथाइल ब्यूटीन, देखो बेटा ये ब्यूटीन है, थ्री मिथाइल ब्यूटीन यही है बेटा, और फिर क्या दिखा? टू पेंटीन, दो दो चार एक पांच, ये टू पेंटीन है बेटा। कहता है इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दी है, क्या दिए बेटा? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्या मिलेगा बेटा हमें? इस पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, इस पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, बात नहीं रही मान जा।
यही हुआ बेटा। कहता है इसकी एनर्जी -28 है, इसकी एनर्जी कितनी है, और इसकी एनर्जी कितनी है बेटा, -30 है, सॉरी, और इसकी कितनी है, -28 है, एक्सोथर्मिक। फिर क्वेश्चन क्या करता है, हीट ऑफ कंबंशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये रहा 2 मिथाइल ब्यूटेन बेटा, इसका हीट ऑफ कंबंशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे वो CO2H2O बनेगा। इसकी वैल्यू फिर क्या दे रखा है, पेंटेन का हीट ऑफ कंबंशन, ये रहा पेंटेन बेटा, CO2 प्लस है, इसका हीट ऑफ कंबंशन कितना दिया है, और इसका कितना दिया है, बोलो कोई दिक्कत है। फिर कहता है ऑल द वैल्यू आर गिवन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ कंबंशन, इस रिएक्शन की एनर्जी निकालो। मतलब क्या है, मुझे ये रिएक्शन लानी है, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था बेटा कि ये रिएक्शन लानी तो गिवन इक्वेशन का यूज करना है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं कॉमन टर्म में पहले वाली इक्वेशन को उल्टा कर दूं, या फिर पहले वाली इक्वेशन की जगह इसको कर ले अपन, अपने को क्या क्या चाहिए कि सर अपने को एक तो ये चाहिए, और एक अपने को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, भाई अपने इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पहली इक्वेशन को उल्टा करके जोड़ू, इसमें ध्यान से देखना, इस वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को उल्टा करके जोड़ू तो क्या बनेगा, देखो H2 प्लस सी डबल बॉन्ड है सी, प्लस उल्टा किया तो ये इधर आ जाएगा, ये पेंटेन है, मैं इसको पेंटेन लिख देता हूं, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो ध्यान से, उल्टा करके जोड़ा है, तो जैसे उल्टा करके जोड़ूंगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट जाएगा आपस में, और इधर क्या आएगा बेटा, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा, और साथ में ये वाला ग्रुप आएगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब नीचे वाले को आपने उल्टा किया तो ये प्लस आ जाएगा 28, ये -30 तो कितना हो जाएगा, -2। अब बेटा हमारे इक्वेशन में तुम ध्यान से देखोगे तो दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई, कि सर क्या, एक तो ये नहीं चाहिए था हमें, हाइड्रोजन हट गया, और एक है ये नहीं चाहिए, हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा, बाकी तो इक्वेशन अपनी सेट हो गई, ये थी हाँ ये। अब अपने को ये नहीं चाहिए, इनको हटाना है। अब देखो ध्यान से, नीचे वाली इक्वेशन को मैं क्या करूं बेटा, उल्टा करके जोड़ दूं, उल्टा, एक सेकंड, उल्टा में कहा, हाँ, नीचे वाली इक्वेशन को मैं उल्टा करके जोड़ दूं, जैसे बेटा मैं इसे उल्टा करके जोड़ूंगा तो देखो ध्यान से, ऊपर वाली इक्वेशन तो डिट्टो सेम रहने वाली है, सामने देख लो छोरी, प्लस जैसे उल्टा करके जोड़ूंगा तो CO2H2 CO2H2 कट जाएंगे, O2 से O2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, यही आएगा। नीचे वाले को उल्टा किया तो प्लस हो गया, और प्लस जुड़ा तो कितना आया बेटा, माइनस। ये इक्वेशन आ गई बेटा। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में जोड़ू तो देखो ध्यान से, इससे ये कट जाएगा, और ये वाला इस पेंटेन से कट जाएगा, और दोनों जुड़ेगी तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। इससे ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है। ये थर्मोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, घर से वापस लिखोगे इसे और फिर से करना बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री में कराया था ना, वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यही तो होती है, कल पढ़ाया था। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन जोड़ना, समझ में, कल पढ़ाया था, याद कर, गलत बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड, ऐ सुन ले, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा, क्लियर है। देखो ध्यान से, क्या ये वाला सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा, फाइव वाला, तो कौन कौन जा रहा है, 1 और फाइव, और कौन सा जा रहा है क्या, नहीं, थर्ड वाले पे तो वैसे नहीं जा रहा, वो तो डबल बॉन्ड के ऊपर ही है, अल्फा वाला जाता है, ये अल्फा और ये अल्फा के हाइड्रोजन का जाएगा, कहानी खत्म। अब की बार पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ध्यान से देखो बेटा, H+ हटा दो सबसे,
यही है बेटा। अब देखो ना ध्यान से, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, कर रहा है ना, बाकी नहीं कर रहे, तो डब्ल्यू सबसे अच्छा। अब बाकी तीनों में रेजोनेंस नहीं है, किसका, एक्स का बताओ भाई, नेगेटिव सिंगल सिंगल, जेड में कहा रेजोनेंस है, नेगेटिव सिंगल सिंगल कहां जाए, इसका भी नहीं है, नेगेटिव सिंगल सिंगल। अब देखो बेटा ध्यान से कि इस कार्बन से ये लोग, जो बेंजीन होता है उसका माइनस आई लगता है, याद है, तो बेंजीन क्या करेगा, विड्रॉ, इसमें ये कार्बन से क्या करेगा, बेंजीन विड्रॉ करेगा, लेकिन ये कार्बन तो डोनेशन करेगा, इसी तरह इसको ये कार्बन भी डोनेशन करेगा और ये कार्बन भी, तो इसको तो दो दो डोनेशन मिल रहे हैं, डोनेशन दे तो हमें पसंद नहीं, एनायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है हमें तो। अब बात है बेटा वाई और एक्स वाले में, तो वाई वाले में विड्रॉ है, इसमें भी विड्रॉ है, फिर हमने कहा तेरे में डोनेशन भी है, और डोनेशन तो हमें पसंद ही। Arrange the following alcohol in decreasing order of easy of ionization under acidic condition। ये देखो अभी मैंने तुम्हें रिएक्शन पढ़ा ही नहीं, अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब एसिडिक कंडीशन दी जाती है तो एल्कोहल में से H2O निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज बचता है। क्या बचता है बेटा, ये रिएक्शन कराऊंगा तब तुम देख लोगे, अभी के लिए समझ लो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको देखना होता है पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। हमने कहा तुझसे खत्म तो कोई, इसमें पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6, दो दो चार दो 6, एरोमेटिक, ये कहेगा जाओ जल्दी निकल, तो सबसे अच्छा कौन है, सेकंड। इसमें पॉजिटिव चार्ज बना, लेकिन इसमें एरोमेटिक नहीं है बेटा, यहीं पे घूम रहा है, तो सर्कल में तो घूम ही नहीं रहा ना, 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे लेकिन सर्कल थोड़ी है बेटा, पूरा सर्कल तो बना ही नहीं, पूरा सर्कल नहीं है तो क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक, क्या है बेटा, तो सेकंड के बाद में थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। पढ़ गया बेटा जी, हाँ आ रहा है तो फिर भी पढ़ गया, मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, तुम्हारा तो क्या ही कहूँ, फेल हो गए तो पता लगेगा। अमंग द आइसोमेरिक एमीन्स, अभी हंसी आ रही है बेटा, अगले साल रिजल्ट आ जाएगा, इस टाइम की चिंता करता है। अमंग द आइसोमेरिक एमीन्स सेलेक्ट द वन विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका लोवेस्ट क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, या मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट तो सेम है। हमने कहा तेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, शुक्ला से भाग ऐसे। अब पूछा कि इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे का आइसोमर्स नहीं है। देखो बेटा आइसोमर्स में सबसे बड़ी समस्या क्या बच्चे के साथ होती है कि कार्बन गिन लो पहले तो, जब सारे एटम वो तो गिन से देख सकते हो, पर हाइड्रोजन गिनना बड़ा तकलीफ दे होती है, एटम तो दिख जाते हैं कार्बन कार्बन, तो पहले कार्बन गिन लिया करो, फिर दूसरे एटम गिन लिया करो। अगर सारे एटम सेम हो ना तो आप देख लिया करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है तो बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी, बाकी तो गिन के देख लो, ये लिख भी लेना कॉपी में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम, कॉपी में लिख लो, इसमें मत लिखो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होंगे पक्का, ठीक है। तो देखो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, कहीं लिख लेना, इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 2, इसकी 2, इसकी कितनी है, इसकी 3 रिंग है, देखो 1 2 3, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम। तो इसका देखो कार्बन गिन लेना, कार्बन सेम मिलेंगे आपको। अब हाइड्रोजन गिनने में तकलीफ होती है तो तक देखने हैं क्यों, हमें पता है बेटा इनमें क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, नहीं है, इनमें सेम है इसमें नहीं है, इसका मतलब इसका ये इनसे अलग हाइड्रोजन रखता है, और मोलिकुलर फॉर्मूला अलग हुआ तो आइसोमर तो कभी होना। कह रहा है कि अरेंज द एनाइन इन डिक्रीजिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे, तो देखो F माइनस इसने कहा हमने आज तक किसी को इलेक्ट्रॉन दिए ही नहीं है, हमने आज तक किसी को इलेक्ट्रॉन ही, हमने ये हमसे नहीं हो सकता, ये हमारे लिए पॉसिबल है, तो सबसे कम बेसिक कौन है बेटा, एच वाला, मतलब फिर OH NH2OH, OH कहता मैं भी इलेक्ट्रॉन देने का कोई मूड में नहीं है, फिर Q और कार्बन कहता हम तो देते रहते हैं इलेक्ट्रॉन ले लो, बोलो कोई दिक्कत है, नेगेटिव चार्ज है बे,
कहता है among the following compound will not give appearance with sodium bicarbonate. appearance का मतलब क्या होता है? CO2 गैस का रिलीज होना, और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaCO3। पिक्रिक एसिड देता है, ये देता है, ये देता है, ये आगे समझ में। कार्बोक्सिलेज विच है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, है तो मैं पढ़ाएंगे, ये एसिड पढ़ाए नहीं अभी ना। among the following compound the most basic compound, तो बेसिक कंपाउंड देखने का तरीका क्या है? किसी लोन पेयर देखो, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका, हमने कहा तेरा लोन पेयर रेजोनेंस में जाता तो खत्म है। फिर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, इसका भी नहीं जाता, इसका भी नहीं जाता, पर ये हमें पता ऑक्सीजन है, ये वैसे खत्म है। ये नाइट्रोजन sp2 और नाइट्रोजन है sp3। मैंने कहा तुझसे अच्छा कोई नहीं। कहता है अरेंज द CH बॉन्ड XYZ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में देखना है ना, तो ज्यादा टेंशन मतलब आपको बॉन्ड तोड़ दो और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखो, जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। देखो जैसे मैं मॉलिक्यूल को बनाऊं इसको, ऐसा ही है ये। तो देखो यहां से एक बार हाइड्रोजन हटाने को कह रहा है, एक बार यहां से हटाने को कह रहा है, एक बार है यहां से हटाने को कह रहा है, 3 बार बना लिए। जब मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं एक्स से, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, इसमें यहां पे, सो नेगेटिव नहीं फ्री रेडिकल, और यहां से हटाऊंगा तो फ्री रेडिकल यहां पे आएगा। क्या ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करता है क्या? फ्री रेडिकल सिंगल सिंगल नहीं है, लेकिन वाई वाला कर रहा है, और वाई वाला अगर रेजोनेंस कर रहा है, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। वाई वाला क्या कर रहा है? रेजोनेंस। तो वाई वाला रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है बेटा? स्टेबल। बोलो कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं इन दोनों की, हमारे पास में इन दोनों में अगर बात करें, तो ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे बना है, कार्बोकेटाइन जैसा ही है, डबल बॉन्ड पे कोई स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब बाद में कौन हुआ? जेड। और उससे आगे ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? इसका उल्टा ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी। इसके आगे क्वेश्चन करेंगे कल। तो तुम यहां तक करवा दिए ना, यहां तक करोगे, आगे के पहले प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है।